लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिला में अब आगे। उठने के लिए तैयार हो जाइए, वह उठा लेंगे। जिनसे आपका वास्तविक एवं नित्य संबंध है, उस संबंध को एवं उनको तो आप अनादि संस्कारों के कारण, अनंत जन्मों की आसक्ति के कारण गौण बनाए हुए हैं। और जो मिथ्या है, खेल का है, जिससे आपका संबंध कुछ वर्षों से ही है, उसके साथ संबंध को मुख्य बनाए हुए हैं। कुछ वर्ष पहले ना तो आपका नाम था और ना इस शरीर से ही आपका संबंध था। इसके पहले कोई दूसरा नाम था और कोई दूसरा शरीर, उसके पहले भी कोई दूसरा नाम और कोई दूसरा शरीर। अनंत जन्मों में अनंत नामों एवं अनंत शरीरों के साथ आपका संबंध हुआ है और सबसे वियोग भी हुआ है। ऐसे ही प्रारब्ध पूरा होते ही इस शरीर और इस नाम से भी वियोग निश्चय हो जाएगा। आज जैसे उन शरीर के सुख दुख से, उन शरीरों के नामों के मान अपमान से, उन शरीरों से हुए व्यवहारों से आपका तनिक भी संबंध नहीं, जो पहले बीत चुके हैं, वैसे ही इस नाम की प्रशंसा निंदा और इस शरीर के सुख दुख से भी तनिक संबंध नहीं रहेगा। जैसे उन अनंत परिवारों को सुखी बनाने की कल्पना भी आपके मन में अब इस जन्म में नहीं होती, वैसे ही शरीर छूटते ही इस परिवार को भी यदि पुनर्जन्म हुआ तो भूल जाइएगा। फिर इसके लिए व्यग्रता क्यों? जब यह छूट ही जाएगा तब इनके लिए इतनी ममता क्यों? इन वियुक्त होने वाली वस्तुओं के ममत्व में फंसकर, इनके सुधार बिगाड़ से चिंतित होकर अपने प्राणनाथ प्रभु के ममत्व को क्यों भूलें? सचमुच इस मोह राज्य से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस उपाय से भी हो उठना पड़ेगा। आप उठ सकते हैं, उनके चरणों को पकड़कर उठ सकते हैं। इसलिए सच्ची लगन से, पूर्ण उत्साह से उठने के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हुए कि वे उठा लेंगे। सुख एकमात्र भगवान में ही है, उन्हीं को पकड़िए। संसार में बनना और बिगड़ना नित्य निरंतर चलता ही रहता है। जो चीज बनी है वह नष्ट होगी ही, यह नियम बदलेगा नहीं। फिर भी मनुष्य इन्हीं को पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, तरह तरह के पाप भी बटोरता रहता है। पाप होने में मुख्य हेतु यही है कि हमारी विषयों में सुख बुद्धि है। यदि विषयों में सुख बुद्धि निकल जाए तो फिर पाप हो ही नहीं सकता। बुद्धि उल्टी हो रही है। संतों के अनुभूत वचनों पर तथा स्वयं भगवान के वचनों पर भी विश्वास नहीं होता। संत लोग एक स्वर से कह रहे हैं, विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। पर मन इन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता, क्योंकि यदि वस्तुतः सुनता होता तो फिर विषयों के लिए कामना क्यों होती? पर मन ना माने तो भी विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर ही रहेगा। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं। एक संत जा रहे थे, रास्ते में पड़ी हुई रुपयों की थैली पर उनकी दृष्टि पड़ गई। संत बहुत जोर से भागे। वे भागते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में 2 सिपाही मिले। संत ने कहा, भैया इस रास्ते मत जाओ, डायन बैठी है, खा जाएगी। सिपाहियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं मानी। वे दोनों चलते चलते वहां आए जहां थैली पड़ी थी। दोनों ने सोचा, साधु बड़ा बदमाश था, हम लोगों को धोखा देना चाहता था और स्वयं किसी की सहायता लेकर इस थैली को उठा ले जाने के उद्योग में था। दोनों ने रुपयों को आधा आधा बांटना तय कर लिया, पर दोनों ही सोचने लगे कि यदि मैं अकेला होता तो सभी रुपये मुझको मिल जाते। अब क्या उपाय करूं? दोनों ने ही सोचा, यदि मेरा साथी किसी प्रकार मर जाए तो फिर तो सब धन मेरा ही मेरा होगा। एक ने सोचा, बंदूक पास है, गोली भरी है, बस इसी से इसका काम तमाम कर दूं। यह सोचकर वह मौका ढूंढने लगा। दूसरे ने सोचा, मैं शहर जाता हूँ, वहां भोजन के लिए मिठाइयाँ लेकर आऊं और उसी में संखिया मिला दूं। संखिया यानी जहर। मैं कह दूंगा कि मैंने खा लिया, अब तुम खा लो। यह सोचकर वह मिठाई लाने चला गया। इधर उसके साथी ने सोचा, बस ठीक है, बंदूक तैयार रखूंगा, जहां सामने देखा कि गोली दाग दूंगा। उसका साथी मिठाई में जहर मिलाकर लौटा। इसने उसे दूर से देखकर ही गोली दाग दी। वह बेचारा मर गया। यह आनंद में हंसने लगा। सोचा, अब क्या है, अब भरपेट भोजन करके यहाँ से चल दूं। भोजन किया, पर भोजन करते ही संखिए के भीषण जहर से उसके प्राण भी क्षणों में ही निकल गए। दोनों वहीं मरे पड़े थे और थैली ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। थोड़ी देर में वह संत लौटे। उन्होंने देखा और करुणा भरे स्वर में कहा कि अरे, इन दोनों को ही ये डायन खा गई। यह तो कहानी है, पर असल में संसार में यही हो रहा है। भोग की कामना सभी को नष्ट कर रही है। सुख पाने की आशा से विषयों का संग करते हैं, पर परिणाम में मिलता है दुख और मृत्यु।
मोह इतना बढ़ गया है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तब उनके सामने भी विषयों की ही मांग पेश करते हैं। हम सबकी यही स्थिति है, अतएव हमेशा ये याद रखें, विषयों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र भगवान में है, उन्हीं को पकड़ें। सब छोड़कर भी यदि उन्हें पकड़ सकें तो अवश्य पकड़िए। बस उनको पकड़ना है, उनमें मन को प्रवेश करा ही देना है, चाहे जिस उपाय से हो। मृत्यु आने के क्षण तक इसी के लिए चेष्टा करें, इसी के लिए दूसरे सब काम करें। मोह राज्य से ऊपर उठने की तैयारी कीजिए। अब मोह राज्य से ऊपर उठना चाहते हैं, पर उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी का पूर्व रूप क्या है, इसे सूत्र रूप से इस प्रकार समझना चाहिए। पहला, काम भर बोलने के बाद शेष समय जागने से सोने तक मशीन की तरह जीभ से भगवान का नाम लेते रहें। कम से कम बोलकर काम चलाया जाए, यह चेष्टा करें। दूसरा, काम की बात सोचने के बाद बाकी समय मन की वृत्तियां भी भगवान के चरणों में लगी रहें, इसके लिए निरंतर प्रयत्न होता रहे। तीसरा, जीवन निर्वाह के लिए जो चेष्टा न्यायतः अभी हो रही है वह हो, पर कमाई के जो पैसे आए उसमें ममत्व बिल्कुल नहीं हो। वह इनके भरण पोषण में लगे, यह आग्रह ना हो। दाने के एक एक कण पर मोहर है। अन्न का जो कण जिसके पेट में जाना है उसी के पेट में ठीक विधान के अनुसार पहुंच जाता है। यह ठीक है कि स्टेज मास्टर ने, जगत नियंता प्रभु ने जिनके भरण पोषण में हमें निमित्त बनाया है, उनको पहला मौका देने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन चेष्टा मात्र, आग्रह नहीं। पर यदि 7 व्यक्ति और आ जाएं तथा 8-10 व्यक्तियों के लिए भी जो खाद्य सामग्री मामूली पोषण भरण के लिए थी उसके 17 भाग कर दिए जाएं और इस प्रकार सबका पूरा भरण पोषण ना होकर आधा ही भरण हो तो भी चित्त म्लान ना होकर विशेष आनंद का अनुभव करें। ठीक समझें, उन 7 व्यक्तियों के रूप में हिस्सा बांटने वाले स्वयं आपके प्रभु प्रियतम ही हैं, आपकी परीक्षा के लिए आए हैं। अवश्य ही यह भी एक लीला का ही अंग है। चौथा, प्रतिकूल से प्रतिकूल अर्थात अत्यंत प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति भी द्वेष ना हो। उसके हृदय में आप अपने प्राणनाथ प्रभु को देखकर मन ही मन हंस दें। बाहर से यदि थोड़ी मलिनता भी दिखे तो आपत्ति नहीं, पर थोड़ी मलिनता का स्पर्श ना होने पाए। पांचवा, प्रत्येक घटना में अपने प्रियतम प्राणनाथ का हाथ है, इसे भीतर से अनुभव करें तथा यह अंतर हृदय से विश्वास करें कि चाहे कोई घटना कितनी ही भयानक क्यों ना हो, उसका परिणाम अनंत मंगल से भरा हुआ है। छठा, किसी से भी रूखा नहीं बोलना है। इसका सुधार करने के लिए इससे रूखा व्यवहार आवश्यक है, यह भाव मन से निकाल दें। किसी को आप सुधार सकें तो मधुर शब्दों में ही भले सुधारें, पर कड़ाई मत करें। कड़ाई ना करने से ही व्यवहार ठीक नहीं होगा, यह भ्रम है, इसे भी मन से निकाल दें। सातवां, मन में यह भाव दृढ़ करते रहें कि मेरे तो एक प्रभु ही हैं और मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। सब प्रभु का, सब प्रभु के, इस नाते से जो संबंध निभाना हो भले निभाइए, पर स्वतंत्र संबंध जितनी शीघ्रता से हो मन ही मन तोड़ डालिए। तोड़ने की चेष्टा करनी नहीं होगी, ये स्वयं होगा। आठवां, सबसे उत्तम बात तो यह है कि प्रभु से कुछ भी ना मांगे, पर जब मन किसी बात से व्याकुल हो जाए और नीचे गिरने लगे तथा मांगने की इच्छा हो जाए, तो अब कोई अभाव मालूम हो और उसकी पूर्ति की उत्कट इच्छा हो, तब सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ उनके सामने ही मुंह खोलिएगा और किसी भी दूसरे साधन का आश्रय मत लीजिएगा। सच सोचिए, सच मानिए, यदि उनसे मांगिएगा तो या तो मांग की पूर्ति हो जाएगी या मांग की पूर्ति हुए बिना आपके मन का दुख मिट जाएगा। और भी बहुत सी बातें हैं, पर यदि उपयुक्त 8 बातों का ही सचमुच पकड़ने की चेष्टा करें तो थोड़े ही दिनों में आप में विलक्षण परिवर्तन हो जाएगा। मन में प्रिया प्रीतम को बसा लीजिए। बात तो केवल एक ही है, जैसे हो, जिस साधन से हो, मन में प्रिया प्रीतम को बसा लें। मन प्रिया प्रीतम में लीन हो जाए, उनके अतिरिक्त मन में और कुछ रहे ही नहीं। सचमुच यदि यह हो गया तो सब कुछ हो गया, और यदि यह नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। सच्ची इच्छा जागृत कीजिए, काम हो जाएगा। प्रिया प्रीतम में हार्दिक प्रेम कैसे हो, उनके दर्शन की उत्कंठा कैसे उत्पन्न हो, इन प्रश्नों का उत्तर कोई क्या दे। सच्ची बात यह है कि ये बातें सर्वथा श्री कृष्ण की कृपा से ही होती हैं। ये ठीक है कि
कि उनकी अपार असीम कृपा प्रत्येक जीव पर निरंतर बरस रही है, पर जीव उनकी कृपा की ओर ना ताक कर दूसरी ओर ताकता है, उनकी कृपा के बदले दूसरी वस्तु चाहता है, इसीलिए वह कृपा प्रकट नहीं होती और उपयुक्त बात मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष नहीं दिखती। अतः सबके लिए सर्वोत्तम उपाय है सच्चे मन की चाह लेकर उनकी कृपा को ग्रहण करने लग जाइए, फिर अपने आप सभी बातें हो जाएंगी। सच्ची चाह हुई कि काम हुआ। आप सोचकर देखें, ईमानदारी से मन ही मन विचार करके देखें, आप जिन जिन बातों के संबंध में संत महात्माओं से पूछते हैं उनको क्या आप सच्चे हृदय से चाहते हैं? नहीं चाहते। यदि चाहते होते तो सच मानिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती, वे भाव आपको प्राप्त हो जाते। ऐसा इसलिए होता है कि श्री कृष्ण आपके हृदय में ही अंतर्यामी रूप से वर्तमान है तथा आपकी प्रत्येक शुद्ध सच्ची इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार है। अतः सच्ची इच्छा जागृत करें। मेरे मन में वैराग्य कैसे हो, प्रिया प्रीतम की दया का अनुभव किस उपाय से हो, उनके दर्शन की प्रबल उत्कंठा कैसे हो, इन बातों की सच्ची इच्छा जागृत करें, बस काम हो जाएगा। आप चाहेंगे उसी दिन उसी क्षण से आपको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। आप चाहते हैं कि हमारा सर्वत्र भगवत भाव हो। सच्ची बात तो यह है कि भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, बस सर्वत्र केवल भगवान ही भगवान है। पर वे भगवत रूप में इसलिए नहीं दिखते कि मनुष्य पूरा का पूरा भगवत रूप में उन्हें देखना नहीं चाहता। सच मानिए, जिस दिन जिस क्षण आपका मन चाहेगा कि मेरी आंखें सर्वत्र भगवान को ही देखें, उसी दिन उसी क्षण से आपको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। आप देखना चाहते हैं सोना चांदी, खान पान की वस्तु, पहनने के कपड़े, गप्प लड़ाने वाले मित्र साथी, सेवा करने वाला नौकर आदि, तब भगवान सोचते हैं कि मेरा प्यारा भक्त अभी मुझे इन चीज़ों के रूप में ही देखना चाहता है, तो मैं अपना रूप बदलकर उसके चित्त को क्यों दुखाऊं। वह चाहता है सोना चांदी आदि देखना, तो मैं सोना चांदी आदि बनकर ही उसके सामने जाऊंगा। वह भक्त मेरा प्यारा है, मेरे प्यारे को जिस बात में सुख हो वही मुझे करना है। इसलिए सर्वत्र भगवान ही भगवान होने पर भी आपको तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये तब तक दिखती रहेंगी जब तक आप इन्हें देखना चाहेंगे। ये सर्वथा आपके हाथ की बात है। आज आपके मन में केवल मोर मुकुटधारी रूप को देखने की इच्छा हो जाए तो आज ही ईंट पत्थर चूने का अणु अणु बदलकर श्री कृष्ण रूप हो जाए। यह सर्वथा ध्रुव सत्य है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।